सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम शेयरों को लेकर के जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। हर्ष, कहाँ से करेंगे आगाज? पहला शेयर कौन सा? जी, कोल इंडिया सबसे पहला स्टॉक है और यहाँ पर आप ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। यूबीएस की तरफ से खरीदारी की सलाह और स्ट्रीट के हाई जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 550 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर। दूसरी चीज़ इनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी में जिस तरीके से जो बिजली की मांग जो है वो मजबूत देखने को मिली है, तो ऐसे में कोयले की बिक्री जो कि ऑफ टेक होता है वो मजबूत रही है यहाँ पे। क्वार्टर 1 के FY27 में इनका मानना है कि उत्पादन भले ही घटा है यहाँ पे, लेकिन बिक्री जो है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही मजबूत मांग और बेहतर सप्लाई के संकेत आने वाले क्वार्टर्स के लिए दिख रहे हैं। ई ऑक्शन रियलाइजेशंस की बात करें आप, तो वहाँ पर करीब 36% से बढ़कर 42% ये बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ ही ई ऑक्शन प्रीमियम जो है ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी ये जो है वो और बेहतर हो सकता है। हालांकि खरीदारों जो यहाँ पे इन्होंने बात की, जो एलोकेशन रेट है वो हल्का से जरूर घटता हुआ दिखा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। जी, चलिए तो अमित सर से शुरुआत करना चाहेंगे। अमित सर, जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे और साथ में डिस्क्लोजर भी। कुछ तकनीकी कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो है हमें आपको धन्यवाद करना पड़ रहा है। यूबीएस की रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप 550 की टारगेट के साथ? लाल टाई याद में आ गई। विपुल जी देखिए विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय प्लान नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एक डिप मिलेगा 400 रुपए से 385 रुपए के आसपास, वहां पर लिया जा सकता है। ओवरऑल 335 रुपए के नीचे लगता नहीं है। 335 का स्टॉप लॉस होगा। 385 से 400 की रेंज में बाय करना है। तब इस पोटेंशियल टारगेट के लिए मैं सहमत करता हूँ। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय नहीं प्लान करना है। जितने भी बातचीत, जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यूज शेयर किया हुआ। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारे शेयरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधे हर्ष के पास एक बार फिर से और जानते हैं कि दूसरी कंपनी के सेक्टर से सेलेक्ट किए उन्होंने। हर्ष, NHPC की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और CLSC की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग 117 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए FY26 में कंपनी के 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। इससे कमाई में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पार्वती 2 की बात करें यहाँ पर, या फिर तीसरा प्रोजेक्ट में जो देरी है उससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20% के आसपास जो है प्रभावित होता हुआ दिख सकता है, इनका मानना है। लेकिन फिर भी जो है मैनेजमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर जो चिंता है वो दूर हो जाएंगी और आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर होती स्थिति दिख सकती है। कंपनी की कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा दबाव रही है यहाँ पे, लेकिन 4 में से 2 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का जो ठेका जो कंपनी को मिल चुका है वो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर मान रहे हैं। और FY26 से लेकर 30 के बीच में जो रेगुलेटेड कमाई होती है उसमें 90% की बढ़ोतरी ये मान के चल रहे हैं। EPS जो है दुगना हो सकता है और रिटर्न और इक्विटी में सुधार आता हुआ दिख सकता है। चलिए 117 तक के टारगेट। इस पर CLSA की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग, हम लोग तो लगातार बात कर ही रहे हैं। अब देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अंबाला मैम का व्यू आ चुका है, रचित सर का व्यू ले लेते हैं। रचित सर, आपका व्यू क्या है? कई बार सर इस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ ली, 100 के ऊपर के बहुत सारे टारगेट देख लिए, पर पिछले 1.5-2 साल में कुछ हुआ नहीं। सर क्या करें अब? सर वैसे तो इसमें एक ऐसा नाम आया था जो मैं प्रदीप भाई के पेटे जा रहा था, ये मुझे ऐसा लगा क्योंकि सर एक बार ऐसे ही नाम से एक पेड कमेंट भी आया था प्रदीप भाई को। नहीं, ओहो, तीसरा, अगर आपको याद हो सर। नहीं सर, हम मुझे तो याद नहीं रहती है सब चीज़ें, लेकिन हाँ मतलब आपने बोल दिया तो याद ही है सर, अब याद आ गया जी। तो सर बिल्कुल ये लेवल्स आएंगे और इससे ऊपर के लेवल्स भी आएंगे। कंटिन्यूसली हम ये बात कर रहे हैं, मगर आपको इंपॉर्टेंट ये समझना होगा इस पर्टिकुलर कमेंट्री को सुन के पोजीशन बनाने के लिए मत आप ट्रेडिंग पोजीशन मत बनाइएगा। इस कमेंट्री को सुन के अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन चाहते हैं
तो 76 एक अट्रैक्टिव लेवल बन जाता है। 76 से 72 की रेंज में आप स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। ये लेवल्स भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, बट उसके पहले के जो टारगेट्स हैं जो हम बहुत नियर टर्म में देख पा रहे हैं वो निकल के आ रहा है 92 रुपीज तक का। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते हैं। एचएसबीसी की रिपोर्ट होल्ड की सलाह, 400 के टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि जो व्हीकल बिक्री के नंबर्स हैं वो उनको काफ़ी पसंद आए हैं। यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन नंबर कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखाए यहाँ पे, लेकिन जो दबाव रह सकता है वो मार्जिन्स के आधार पर रह सकता है। जेएलआर का जो भविष्य है उसको लेकर अभी भी अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है यहाँ पर। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि FY27 के लिए जो मार्जिन सुधार है वो कमज़ोर रह सकता है यहाँ पे, लेकिन जेएलआर के जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो अपडेट्स हैं, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। उसी के बाद आगे जो है स्थिति बदलती हुई देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 400 तक के टारगेट एचएसबीसी की रखाए है, होल्ड करें। सर काफ़ी लोगों की टिप्पणियां भी आई थी कल भी, कई लोगों ने लिखा कि इतने दिन से कह रहे हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे आप बात नहीं कर रहे हैं, अभी एचएसबीसी की रिपोर्ट होल्ड की है, कोई बहुत अग्रेसिव टारगेट तो नहीं है। आपका भी पॉइंट क्या है प्रदीप सर? सर देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी एक बार टाइम लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड प्रॉफिट बुकिंग आया है, ट्रिपल टॉप बना था ऑलमोस्ट 404 के लेवल के आसपास है। वहाँ से एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार 333 के लेवल पे सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 318 के आसपास सेकंड सपोर्ट होगा, थोड़ा स्ट्रांग वाला सपोर्ट। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट चलने के लिए एट फास्ट जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस होता है वी इसको क्रॉस करके सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि 370 के आसपास निकल के आ रहा है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग भी मैं यहाँ पे भी नहीं सलाह दे सकता बिकॉज ऑफ द डाउन ट्रेंड, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक को बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ओवरऑल बहुत बढ़िया स्टॉक है फंडामेंटली। शॉर्ट टाइम में अभी नहीं चलेगा, टाइम करेक्शंस के साथ साथ मुझे लगता है कि इसमें अभी प्राइस करेक्शन में पेंडिंग है, सो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा फिलहाल। अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है टाटा मोटर्स को लेकर के। चलिए लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास और समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष क्या कुछ अपडेट आखिरी काउंटर को? L&T टेक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह, 3,285 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंपनी जो है ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो मशीनें और फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी तकनीक के अगर मुकाबले देखें तो जो पारंपरिक कंपनियां हैं आईटी, वो ज़्यादा इनको बेहतर दिख रही हैं यहाँ पे। लेवल 3 ऑटोनॉमी तक जो ग्राहकों को ले जाने में जो सक्षम हो सकती है यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो कंपनी है वो मजबूत होती दिख सकती है, इसलिए ये पसंद इनको जो है करें कि बेहतर स्थिति आने वाले जो क्वार्टर्स में जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी की क्षमता इनको काफ़ी मजबूत लग रही है, लेकिन जो यहाँ पे कंसर्न है जो है वो है रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। वहाँ पर जो संभावना है वो काफ़ी हद तक सीमित है, इसलिए इन्होंने होल्ड की सलाह दी है। चलिए ये बात यहाँ पर L&T को लेकर के। अंबाला मैम आपका व्यू पॉइंट L&T को लेकर के क्या रहेगा? जब ये क्राइसिस चल रही थी काफ़ी लोगों ने डाउनग्रेड भी किया था, पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं, क्या व्यू रहेगा L&T को लेकर के? एक बार इन्होंने डाउन 3200 बोला है क्या इसको? नहीं हाँ 3285, 3285, ये 3285 होल्ड करके जाए 3285। नहीं यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है। अभी चल रहा है 4017 पर। मेरे हिसाब से आपको हद से हद ये 3800-3700 तक दिख जाएगा, वहां पर आपको बाइंग का मौका ढूंढ लेना चाहिए। विद दैट मैं इतना डाउनसाइड इसमें असेसमेंट अभी नहीं करता। सो आई डोंट एग्री विद द रिपोर्ट, आई डोंट बाय दिस। चलिए ठीक है, तो असहमत हैं, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है मैम ने इस बात को लेकर के। ये लेवल देखने को नहीं मिल सकते, थोड़ी बहुत करेक्शन बाजार के साथ आ सकती है, अब तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए लेकिन इन सब के बीच में हर्ष थैंक यू। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.